हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंस्पेक्टर स्टील ओरिजिन्स डाइजेस्ट पार्ट 1 के बारे में। ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे मैंने तिरंगा की ओरिजिन डाइजेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि मैंने बताया था कि डाइजेस्ट के फॉर्म में तिरंगा की दो डाइजेस्ट आई जिसमें 9 कॉमिक शामिल हैं। सेम इसमें भी ऐसी है कि ये दो डाइजेस्ट है और 4 कॉमिक्स इसमें है, 5 कॉमिक्स इसमें हैं। जैसे तिरंगा की वो डाइजेस्ट मैंने ओरिजिनल डाइजेस्ट पार्ट 1 के हिसाब से बनाई थी, इसका भी पार्ट 1 के हिसाब से बनाऊंगा। क्योंकि जैसे मैं बताया था उस वक्त उस वीडियो में कि तिरंगा की जो स्टोरी चल रही थी वो अभी भी इनकम्प्लीट है। और कुछ कुछ ऐसा ही हाल इस सीरीज़ में भी देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स जैसे तिरंगा की पेपर बैग सेट काफ़ी आ चुके हैं, वैसे ही स्टील के ही पेपर बैग सेट आ चुके हैं, लेकिन वही बात है कि डाइजेस्ट के फॉर्म में वो भी दो, अब तक ये भी दो है। तो मैं पहले आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि जो ये कवर है ये एक है तो नया कवर, मतलब है ये ओरिजिनल कवर नहीं है, नया कवर है। हालांकि इस कवर को भी बनाए हुए 8 साल हो गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जब पुनरुत्थान सीरीज़ आने वाली थी तो उसके लिए कुछ करेक्टर्स के प्रमोशनल पोस्टर बनाए गए थे। तो उनमें से स्टील का भी एक ऐसा प्रमोशनल पोस्टर बनाया गया था जिसको इस कवर में, मतलब बाद में ओरिजिनल के तौर पे इस कवर का यूज़ किया, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और तिरंगा के साथ भी ऐसा ही था। नागरा, मतलब चलो अभी तक जो अपने जो वो पेपर बैक आया था शक्ति का, जिसमें बाम्बी, ध्रुव शक्ति, डोगो शक्ति, परमाणु शक्ति, उसके साथ एक थाना की पूरा सेट लेने पर शक्ति का एक स्टिकर मिलेगा। अगर आपने वो स्टिकर देखा है तो वो भी जो स्टिकर है वो भी प्रमोशनल पोस्टर ही था। हालांकि सिर्फ वो शक्ति का कट पेस्ट वाला लिया है वो पोर्शन, लेकिन पूरा बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, और जो एंथनी की डेस्ट आई थी वो भी एक ऐसे ही प्रमोशनल पोस्टर था। तो मैं आपको पहले कॉमिक्स के नाम बता देता हूँ। ये तो बता दें कि ये नया मतलब कवर है, जबकि फर्स्ट कॉमिक का ओरिजिनल कवर ये है। फर्स्ट पार्ट का नाम है इंस्पेक्टर स्टील, सेकंड पार्ट का नाम है ऑक्टोपस, थर्ड पार्ट का नाम है कोबरा, फोर्थ पार्ट का नाम है सिपाही, फिफ्थ पार्ट का नाम है आधा स्टील, सिक्स्थ पार्ट का नाम है बारूद, सेवन्थ पार्ट का नाम है तेज़ाब, एट्थ पार्ट का नाम है मेटल मैन, और नाइन्थ पार्ट का नाम है फर्नेस। और जैसे मैंने बोला कि ये पार्ट 1 ही है वीडियो का, क्योंकि ऑफ कोर्स कि हालांकि मतलब इसमें 2 पार्ट की एक सीट, मतलब है तो जैसे 9 पार्ट है एक पूरी। बट हाँ, कुछ सिंगल सिंगल कॉमिक्स की स्टोरी, कुछ दो दो पार्ट की स्टोरीज है। बट ये वही पता है कि इनमें इन सभी कॉमिक्स में थोड़े बहुत एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इनको सीरीज़ के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। अब शुरुआत करते हैं पहली कॉमिक्स में। पहली कॉमिक ये इंस्पेक्टर स्टील की सबसे पहली कॉमिक है। इसमें मतलब कुछ हाईजैक वगैरह होता है तो छुड़वाने के लिए किसी सुपर कॉप को भेजा जाता है, जो जिसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छे लेवल पे हाई होती है। तो बस वो अपने तरीके से उस हाईजैक को रोकता है। हमारे ये फर्स्ट टाइम है जब इंस्पेक्टर स्टील का आगमन हुआ था कॉमिक्स में। और ये देखिए, और जो कमिश्नर होते हैं वो स्टील को इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के सामने कि एक सुपर कोप है, ऐसा वैसा। लेकिन ये कौन है, कहाँ से आया है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि सब जानते हैं इस बारे में। और इन सब इंस्पेक्टर स्टील कैसे इंस्पेक्टर स्टील बना, और कौन कौन लोग कारण थे जैसे कुछ लोग थे जैसे ऑक्टोपस गैंग, कोबरा गैंग ऐसे। और वैसे बनाया तो उसके दोस्त अनीस ने ही है। बट हाँ, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी स्टोरी कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं कैसे नहीं, बट थोड़ा सा हिंट में बताता हूँ कि इसको पहली दूसरी कॉमिक्स में ही स्टील को अपने बारे में जानने का बड़ा उत्सुक रहता है भी, वो कौन है, कहाँ से आया है।
मतलब ये एक साइड स्टोरी है लेकिन मेन स्टोरी भी चलती रहती है। सेकंड कॉमिक है ऑक्टोपस। इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट में कुछ स्टील ने ऑक्टोपस कहें कि कुछ लोगों को मार दिया, तो बस उसी का बदला लेना है इन लोगों ने। बट मैं एक बात कहूँगा, मैंने ये नो कॉमिक्स पढ़ी हैं। स्टोरी तो है ही बहुत मज़ेदार, लेकिन आर्टवर्क भी उससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार है। इतना शानदार आर्टवर्क है। ये इंस्पेक्टर सलमा, इसको मतलब हमेशा से ही जो स्टील होता है, जिसको जो असल में पहले था इंस्पेक्टर अमर, इसको उस पर क्रश होता है हमेशा से। लेकिन वो बताया कि अमर जो है वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन किसी कारण की वजह से उसकी पत्नी अमर को छोड़ जाती है। और क्या है कि चलो ठीक है, उसके बाद अमर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है और बाद में उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन पहले तो इंस्पेक्टर स्टील को अपने बारे में कुछ नहीं पता चलता भी वो कौन है, कहाँ से है। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स आगे चलते रहते हैं, स्टील को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन अब उसके लिए दूसरा सवाल ये है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा कहाँ गए। क्योंकि मैंने बताया ना कि अ, हालांकि कुछ जैसे कुछ सिंगल शॉट कॉमिक्स स्टोरीज़ हैं, कुछ दो दो पार्ट की स्टोरीज़ हैं। लेकिन जो इंटरकनेक्टेड चीज़ है वो यही है कि कुछ टाइम के बाद, नॉट अभी, अब जैसे अभी तो वो खुद अपने ओरिजिन से जूझ रहा है, भी वो कौन है ना, कहाँ से आया है, वैसा। जो दो अब तक तो दो दो पार्ट, दो सिंगल शॉट कॉमिक गई। अब ये डायरेक्ट दो पार्ट की सीरीज़ है, कोबरा और सिपाही। वही मैं बताया था ना कि ऑक्टोपस गैंग तो सीनियर बटली अब कोबरा गैंग से, क्योंकि अब लेकिन अब तक वो एक ही कोबरा गैंग, मतलब शुरुआती कॉमिक्स के हिसाब से कोबरा गैंग और ऑक्टोपस गैंग का कुछ हुआ नहीं। अगेन कहानी बहुत शानदार है। अब जैसे मैं बताया था ना कि स्टील को अपने बारे में जानने की इच्छा होती है कि वो कौन है, कहाँ से है, उसको अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है। लेकिन अनीस उसको अभी कुछ बताना चाहता नहीं है। रीज़न ये है कि अगर वो बता देगा तो स्टील का दिमाग उस चीज़ को झेल नहीं पाएगा। तो अगेन बहुत ही शानदार कहानी है, और आर्ट वर्क के तो कहने ही क्या। मतलब आपको बहुत मज़ेदार मज़ेदार एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे इस स्टील की कॉमिक्स में। फोर्थ पार्ट सिपाही। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये इंटरकनेक्टेड पार्ट है ना, मतलब क्या है कि पहले धीरे धीरे पहले तो स्टील को अपने बारे में जानेगा वो कौन है, फिर उसको ऐसा होगा कि मेरी बीवी और बच्चे कहाँ गए, क्योंकि जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे तो है नहीं। उसका अमर का ससुराल था पहले यहाँ था, मतलब क्या है कि उसका पहले उसको लगा था कि इंडिया में कहीं पे है, लेकिन वो बता कि इंडिया में नहीं होते, वो बाहर चले गए होते हैं। लेकिन हाँ फिर भी कुछ ये नहीं पता अभी कहाँ है कहाँ नहीं। तो क्या है कि इन नो कॉमिक्स में स्टील को कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिससे उससे लगता है कि हाँ इन लोगों को मेरी बीवी और बच्चे के बारे में पता है, तो शायद ये बताने में हेल्प कर सके। लेकिन उन करेक्टर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो करेक्टर चले जाते हैं कि स्टील के हाथ इंफॉर्मेशन आते आते रह जाती है। बट वही बात है कि इस कॉमिक के अंत, लास्ट नाइन्थ कॉमिक के अंत तक भी स्टील को अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता कि वो करंट सिचुएशन में कहाँ पर है। और जैसे मैंने तिरंगा के बारे में बोला था कि हाँ इसकी डेस्ट भी कंटिन्यू होनी चाहिए, तो सेम केस विद स्टील, इसकी भी डेस्ट कंटिन्यू होनी चाहिए। ये थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बताई गई है। अब इसमें इसी कॉमिक में इसको पता चलता है कि वो था कौन,
और रूपाली उसको क्यों उसकी बीवी का नाम, वो उसको क्यों छोड़ के चली गई, वो सारी कहानी इसमें बताई गई है। अब आती है आदर्श टेल। वही कोबरा गैंग अभी भी एक्टिव है। कोबरा गैंग, टाइगर, ये सब। क्योंकि क्या है कि मतलब क्या है कि ये शुरुआती कॉमिक्स में ना, ये कोबरा गैंग, ऑक्टोपस गैंग, टाइगर, ये तीन टाइप के विलन बहुत हैविली फीचर हुए हैं नो कॉमिक्स में, जिनका कंक्लूजन अभी तक नहीं हुआ, मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग। बट हाँ, स्टोरीज काफ़ी मज़ेदार हैं। और आर्ट तो कहने ही क्या, बट ये एक बात कहना चाहूँगा कि दोनों कॉमिक्स, मतलब दोनों कॉमिक्स डेस्ट में प्रिंट हुई हैं, तो पेजेस की क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी सही में बहुत ज़बरदस्त है। बस मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ स्टोरी से रिलेटेड उससे ज़्यादा कुछ बताना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने पे ही ज़्यादा, अगर आप इसको खुद से पढ़ोगे इन स्टोरीज़ को, तब जाके आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत हैवी 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 तौर पे ये विलन्स फीचर होते हैं इन स्टील के कॉमिक्स में। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये लोग स्टील, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कि स्टील असल में था कौन, लेकिन हाँ, क्योंकि इंस्पेक्टर अमर से स्टील बनने के पीछे यही लोग कारण होते हैं। लेकिन हाँ, इनको खुद को पता नहीं है कि स्टील असल में था कौन। लेकिन हाँ, जो जो क्राइम करते हैं तो इंस्पेक्टर स्टील बीच में आता है और इनको रोकता है, तो बस वो ये स्टील इनके नंबर वन दुश्मन हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग बार बार स्टील के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलें पैदा करते जाते हैं, ताकि स्टील को ख़त्म किया जा सके। लेकिन स्टील हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता है। अब ये डायरेक्ट 2 पार्ट की सीरीज़ आती है, बारूद और तेज़ाब। अगेन, स्टोरी बहुत शानदार है, आर्ट भी बहुत बढ़िया है। इंस्पेक्टर सलमा का करेक्टर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और जैसे मैं बताया कि उसको हमेशा से ही अमर के ऊपर क्रश होता है, अभी तक उसका प्यार एक तरफा ही है। अब अगली कॉमिक चालू हो गई, तेज़ाब। ये एक काली विधवा कॉमिक का ऐड है। मतलब एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपको इन सभी कॉमिक्स में ना स्टील का एक्शन सीक्वेंस ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब मतलब क्या है कि इस कॉमिक में इन लोगों को एक शिवा कालिया नाम से एक बंदा मिला था, जिसके पास इंफॉर्मेशन थी स्टील की वाइफ के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली वो आ, खुद ही गायब हो जाता है। और ये पे यहाँ पर स्टील डायलॉग भी बोलता है कि शिवा कालिया के रूप में अपनी पत्नी और बच्चे तक पहुँचने का जो रास्ता मुझे मिला था वह बंद हो गया। इसके बाद इनको एक और कैरेक्टर मिलेगी आगे आगे की कॉमिक में। अगली कहानी है मेटल मैन। इसमें मतलब एक साइंटिस्ट होता है, ये वाला साइंटिस्ट। इसने एक रोबोट बनाया स्टील को ख़त्म करने के लिए, लेकिन क्यों बनाया है ये सब देखना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस कॉमिक का जो मेन विलन है उसका नाम है मणि रत्नम। और हालांकि इसका इंटेंशन नहीं था इसको बना के स्टील को ख़त्म करने का, लेकिन वो बाद में कुछ कहानी ऐसी होती है कि ये बन जाता है स्टील का विलन। अब इसमें एक बहुत बढ़िया सा मैच होता है कि
स्टील का निर्माता और मेटल मैन के निर्माता दोनों के आपस में बीच में लड़ाई होती है। जैसे बताया कि इस कैरेक्टर का नाम मणि रत्नम है। मतलब ये बहुत सीन बड़ा आइकॉनिक लगता है कि एक तरफ दो क्रिएटर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक तरफ उनके बनाए हुए रोबोट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अनीस टिक नहीं पाता और मणिरत्नम उससे उसके पेट में कांच मार के उसको घायल कर देता है। क्योंकि जो दूसरी करेक्टर है लेडी, ये दूसरी कड़ी होती है स्टील की बीवी और बच्चे तक पहुंचने के लिए। बट इसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हाँ, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता अब। कहानी बहुत ही शानदार है, सभी सभी कहानी बहुत ही शानदार है। अगली कहानी है फर्नेस। ये इस करेक्टर का नाम है फर्नेस। अब ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों ये कुछ लोगों के पीछे पड़ा है, ये सब जानने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और आर्टवर्क और भी बढ़िया। अब क्या है कि चलो, स्टील की मैंने ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी नहीं है, ज़्यादा अगर कुछ पढ़ी पढ़ी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि ये टाइगर गैंग, ऑक्टोपस गैंग और कोबरा गैंग के आगे क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और स्टील को कभी पता चलेगा कि नहीं, इसके बारे में ये भी नहीं पता। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर बैग्स तो आ चुके हैं, बट बात वही है कि 32 पेजेस की कॉमिक्स मुझे डैश के फॉर्म में ज़्यादा पसंद आती है रैदर दैन पेपर बैग्स। तो मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि जल्दी से इनके डैश भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। और सही में फुल पैसा वसूल कॉमिक्स है। मतलब क्या है कि वैसे तो चलो आज की डेट में आई डोंट थिंक कि ये वाली डेस्ट अवेलेबल होगी। बट हाँ, अगर पेपर बैग है तो आपको, अगर आपको अच्छी सीरीज़ पढ़नी है, आर्टो अच्छे आर्टो को इन्जॉय करना है, तब तो आपको डेफिनेटली इन सभी कॉमिक्स को खरीदना चाहिए। फुल पैसा वसूल कॉमिक्स हैं सभी। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।